जहन्नमी जहन्नम के अंदर इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएंगे। आंसुओं की जगह खून बहने लगेगा और उसके गालों पर, उसके रुखसारों पर ये एक नाली सी बन जाएगी। फरमाया जहन्नमी जहन्नम में फूल कर सूज कर 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। फरमाया जहन्नमी को जहन्नम की आग 70 जगह से जलाएगी। व जुलूदहुम बद्दल्लाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। फरमाया एक तरफ से जल चुकेगा, दूसरी तरफ फिर से बन चुकेगा। रोएगा, चिल्लाएगा, गधे की तरीके से 500 साल गुजर जाएंगे। रोएगा, चिल्लाएगा, कहेगा अल्लाह पानी दे दीजिए, 500 साल हो गए पानी देखा नहीं। आवाज आएगी इल्ला मिन गिस्लीम, इसको गर्मा गर्म खौलता हुआ लहू और पीप पिलाओ। जहन्नमियों के जख्मों का धोवन पिलाओ। उसको अंगारों पर गर्म करके जब पिलाया जाएगा, जब जहन्नमी अपने मुंह के करीब करेगा, उसके मुंह की खाल छुट करके पूरे तौर पर प्याले में गिरेगी। 500 साल गुजर जाएंगे। खाने के लिए चिल्लाएगा, कहेगा अल्लाह खाना दे दीजिए। आवाज आएगी लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। 27वां सिपारा उठाइए, सूरह वाक़िया कभी पढ़िए, इसका तर्जमा देखिए। हाँ हाँ, मेरा रब फरमाएगा इसको ज़क़ूम का कांटा खिलाओ, ज़क़ूम का दरख्त खिलाओ। मेरे नबी से पूछा गया ज़क़ूम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अगर उसका एक कांटा जमीन पर डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की ग़िज़ाओं को कड़वा कर दे। जिसकी ग़िज़ा ही ज़क़ूम हो, बताओ उसका क्या हाल होगा। रोएगा, चिल्लाएगा और 500 साल गुजर जाएंगे। जहन्नम के दरोगा से कहेगा या मालिक, या मालिक, या मालिक। 500 साल के बाद जहन्नम का दरोगा कहेगा क्या है, क्या है? झिड़क के कहेगा क्या है? तो ये जहन्नमी कहेगा लियुक़ज़ी अलैना रब्बुक। जरा आप अपने रब से कह दीजिए, जरा आप अपने अल्लाह से कह दीजिए जरा सा ढील दे दे, जरा सा अजाब कम कर दे। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूज मिन सबील। जरा थोड़ा सा अजाब कम कर दे, हम सांस तो ले ले, सांस भी सही नहीं आता। वो दरोगा झिड़क के कहेगा क़ाल अख़्शौ फ़ीहा वला तुकल्लमून। चुप रे, बकवास न कर। सारी जिंदगी बदमाशी करता रहा, सारी जिंदगी तमाशे करता रहा। क्या तेरे पास अल्लाह के नेक बंदे आते नहीं थे? क्या उलमा तुझे बताते नहीं थे? तूने उनकी बात नहीं मानी। हाँ हाँ, अब अपने इस अजाब का मजा चख और तू हमेशा के लिए चखता ही रहेगा। अल्लाह इस जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दीजिए। मेरे अजीजों, ये जहन्नम है, इससे पनाह मांगा करो। हर एक को मरना है, किसको नहीं मरना है? हाँ हाँ, दुनिया में नेक काम करके जाओ, तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है, एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान के अंदर जब गए, वहां जाकर के देखा और अपने एक अजीज को इसाल सवाब कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं। करीब में देखा कि एक कब्र से एक आवाज आ रही है, टुक 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 टुक। तो जब झांक के देखा तो पास ही की एक कब्र से आवाज आ रही थी। बहुत गौर से सुनना तो क्या देखा, उसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। कफन उसके बदन पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरा चांद की तरह उस लड़की का चमक रहा है। और एक अंगूर का गुच्छा, अंगूर समझते हैं आप हजरात? अंगूर, ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा एक लटक रहा है, उसमें से रस टपक रहा है। और जैसे ही रस उस लड़की के मुंह के पास आता है, उसका मुंह खुल जाता है, उसके दांतों से टकराता है तो आवाज आती है टुक 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 टुक। हजरत बहुत देर तक ये नज़ारा देखते रहे और फिर गए।
सारे गांव में ऐलान किया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें दुनिया में कब्र के अंदर, दुनिया ही के अंदर में कब्र को जन्नत का बाग बना हुआ अपनी आँखों से देखना चाहते हो तो मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो। ये बात हजरत ने फरमाई। अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर के आए, सबको दिखाया, पता लगाया ये कब्र किस लड़की की है। पता करते करते पता चला ये एक गरीब माँ की बेटी थी। इसके अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये अपनी माँ की बहुत खिदमत करती थी। तो हजरत अपने आप को संभाल न सके, उस बुढ़िया से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते उसके दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से अम्मा निकली। एक बूढ़ी सी औरत आई, कहने लगी, हजरत जी आप यहाँ तशरीफ ले आए हैं। फरमाया, अम्मा आपकी बेटी का वो कौन सा ऐसा अमल था कि मैंने दुनिया ही में उसको जन्नत के फलों का मज़ा लेते हुए अपनी आँखों से देखा है। तो उसकी अम्मा ने जब ये सुना तो उसकी अम्मा उछल पड़ी और कहने लगी, ये तो हो नहीं था, ये तो उसके साथ हो नहीं था। कहा तो हजरत जी ने कहा, अम्मा ऐसा कौन सा अमल करती थी आपकी बेटी? तो वो कहने लगी, मेरी बेटी मेरी बहुत खिदमत करती थी, इतना खिदमत कर, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, मेरे और कोई बेटा नहीं था, ये दूसरे के घरों में मजदूरी करती थी, खुद भी अपना पेट पालती थी, मेरा भी खर्चा उठाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी बेटी पूरे तौर पर, मेरी बेटी के पैरों पर फालिज का अटैक हो गया, मेरी बेटी पैरों से माजूर हो गई। अब ये कुछ कर नहीं सकती थी, अब ये उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। अल्लाह के कुरान को बैठकर पढ़ा करती थी, हमेशा आंखों से आंसू इसके चला करते थे, रोया करती थी। मैंने एक दिन अपनी बेटी से पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? तो मेरी बेटी ने कहा, अम्मा मेरे दिल में था सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी, लेकिन अल्लाह ने पैरों से माजूर कर दिया। एक दिन मेरी बेटी पूरे तौर पर बैतुल खला के अंदर थी, पेशाब खाने के अंदर थी, इतने में आज़ान की आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी बेटी वहीं पर गिर गई और रोने लग गई, चिल्लाई और कहने लगी, आए अल्लाह। अब जोर जोर से उसने कहा, आए अल्लाह मैं गंदगी के मुकाम पर हूँ और तेरा पाक नाम मेरे कानों में पड़ रहा है, आए अल्लाह इससे अच्छा है मुझे मौत ही दे दे। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी हमेशा बावजू रहा करती थी, मेरी बेटी हमेशा अल्लाह से डरने वाली थी। यही उसके ज़ाहिरी अमल थे जिसकी वजह से अल्लाह ने दुनिया ही में उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। ऐ उम्मत की बेटियों, ऐ उम्मत की बहनों, आप भी पाक रहा करें, आप भी बावजू रहा करें, आप भी नमाजों की पाबंदी किया करें, आप भी पूरे तौर पर अपने घरों में पर्दे से रहा करें। ऐ मेरे भाइयों, थोड़ी सी जिंदगी है, इसको मोहब्बत से गुजार लें, इसको नफरतों में ज़ाया न करें। भाई बहन से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, बहन भाई से मोहब्बत करने वाली बन जाए। हाँ हाँ, घरों के अंदर मोहब्बतों के पैगाम को आम करो, नमाजों की पाबंदी करो। हाँ हाँ, इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारो। हाँ हाँ, आपस में एक दूसरे से झगड़ा न करो, आपस में एक दूसरे से लड़ाई न करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखो, अपनी माँओं की सेवा करो। ऐ नौजवानों, अक्सर ये नौजवान मौजूद हैं कमेटी के, अक्सर मुझे नौजवान ही नज़र आए कमेटी में। अल्लाह सबको सलामत रखे। हाँ हाँ, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। नौजवानों, आज मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। बाप तो 10 साल पहले छोड़कर मुझे चला गया, माँ अभी 12 जून को छोड़कर मुझसे रुखसत हो गई। अजीजों, हाँ हाँ, जिस दिन वालिद का इंतकाल हुआ था उस दिन तो मैं मौजूद था, मेरी गोद ही में भी मेरे वालिद की सांसें रुकी थी। लेकिन ये वालिदा का इंतकाल हुआ, मैं घर पे मौजूद नहीं था, मैं 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे के बाद मैं पहुंचा, मुझे इत्तला मिली थी। अजीजों, माँ की मोहब्बत तुम क्या जानो? आओ आज मुझसे पूछो, माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। तुम्हारी माएँ मौजूद है,
उनकी कदर करो। हाँ हाँ, मुझसे पूछो, आज मैं घर जाता हूँ, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे मेरी माँ नहीं मिलती। हाँ हाँ, रात 10:30 बजे जब मैं घर पहुँचा था, मेरी वालदा का चेहरा देख करके मेरे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, मैं जज्बाती हो गया। सारे घर वाले मौजूद थे, मेरे भाई भी मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी, मेरे तौर पर भतीजे भी मौजूद थे। वहाँ पर मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा ऐ घर वालों, आज के बाद मैं जब भी घर में आऊंगा, मुझे चाचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, हाँ हाँ, मुझको भाई कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, ये इस लफ्ज़ बेटा सुनने से मैं हमेशा के लिए महरूम हो जाऊंगा। हाँ हाँ, आज जब मैं घर जाता हूँ, घर वही है, दीवारें वही हैं, तख्त वही है, तख्त पर बिछी हुई कालीन वही है, कालीन के ऊपर पड़ी हुई चादर वही है, लेकिन बैठने वाली माँ नहीं है। आए लोगों, आए दुनिया के नौजवानों, तुम्हारी माँ मौजूद है, उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जाबिर देख, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, तुझे जो जन्नत माँ पूरे तौर पर वहाँ मिलेगी, वो भी माँ की सदक़े तुफ़ैल में मिलेगी। अगर तू अपनी घर को जन्नत बनाना चाहता है तो अपनी माँ की खिदमत कर, अपनी माँ की सेवा कर। हाँ हाँ, अपनी माँ की खिदमत कर। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूज्येत। फरमाया तमाम तीर्थों से बढ़कर तुझ पर तेरी माता जी का हक है। अम्मा बड़ी सिसक रही है, अम्मा बड़ी सिसक रही है। बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है, 4 महीने जा रहा है, साल लगा रहा है। फिर वो सोचता है ईश्वर राजी हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। फरमाया नहीं 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 नहीं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब्बे दुल जलाल का, काजी बन गया तेरा रब्बे दुल जलाल, जज बन गया तेरा रब्बे दुल जलाल, मोहर लगा दी तेरे रब्बे दुल जलाल ने। क्या? हाँ हाँ वाह, हाँ हाँ, अल्लाह ताबुदू, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपनी अम्मा के साथ, अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक करना है। व इम्मा यबलुगन्नका इंदकल किबर, अगर वो दोनों या दोनों में से एक, वो दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो फरमाया उनके सामने, उनके हाँ हाँ, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, हाँ हाँ, वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया तो उनके साथ बहुत नरमी से बात करना, बहुत अदब से बात करना, झिड़क के बात नहीं करना। अल्लाह ये क्यों हुक्म दे रहा है, ये क्यों हो फरमान जारी कर रहा है? इस वजह से क्योंकि अल्लाह समझाना ये चाहता है, अल्लाह बताना ये चाहता है। देख, ये वही माँ है, ये वही माँ है जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, ये वही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में तुझे पिलाया है। ऐ नौजवानों, वो दिन याद करो, ये वो दिन याद करो जब तुम अम्मा के पेट में थे, तुम्हें कुछ अपना पता नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, तुम्हें कुछ अपना पता नहीं था, तुम महज एक नुत्फा थे, महज एक गंदे पानी का एक कतरा थे। हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कितना संभाला है। तुम्हारी अम्मा एक करवट पड़ी रहती है। हाय हाय, अल्लाह कुरान में कहता वहनन अला वहनियू, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। वहनन अला वहनियू, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। हाँ हाँ, कितनी मर्तबा पेट में दर्द हुआ
होगा जब हम अम्मा के पेट में रहे होंगे। जरा हम सोचे तो सही, हम तो पड़े सोए रहते हैं, माएँ करवटें बदलती रहती हैं, माएँ करवटें बदलती रहती हैं। हम तो पड़े सोए रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। वो कभी छत पर टहलती हैं, कभी आंगन में आती हैं, आसमानों को देखती हैं, कभी सितारों से बातें करती हैं, कभी चांद को से बातें करती है, सारी रात गुजार दिया करती हैं। डॉक्टरों ने कहा फला चीज नहीं खानी है, अम्मा ने वो खाना छोड़ दिया। डॉक्टरों ने कहा फला चीज नहीं पीनी है, अम्मा ने वो पीना छोड़ दिया। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है, ये तो ऐसा मामला मरहला होता है जब पूरे तौर पर बिल्कुल जिंदगी और मौत की बाजी का वक्त होता है। हाँ हाँ, फिर बच्चा दुनिया में आ गया, फिर बच्चा दुनिया में आ गया। माँ उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, माँ उसे बोलना सिखाती है, उसके लिए खिलौने खरीद के लाती है, उसके लिए कपड़े खरीद के लाती है। हाँ हाँ, उसके लिए सब कुछ निछावर कर देती है। जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, उस दिन माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। अब यही औलाद, यही बेटा जब बड़ा हो गया, यही माँ जब बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, इसकी शादी हो गई और इसके घर में इसकी बीवी आ गई, तो अपनी बीवी के कहने पर कभी माँ को डांटता है, कभी बाप को झिड़कता है, कभी उनको ताने देता है, कभी उनको ताने देता है। हाँ हाँ, इसी को मेरे नबी ने फरमाया, आए अबू हुरैरा, जब क़यामत करीब आएगी, हाँ हाँ, इधर तुखदल फैउदुला वल अमानत मगनमा व ज़कात मगरमा व तुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन व अताउ रजुल इम्राअतहु व अक़ा उम्मुहु व अदना तसदीक़ुहु व अफ़सा अबाहु व ज़ारतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व अकरिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिहि व ज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, जब क़यामत करीब आएगी तो वह आका उम्मुहु, बेटा 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 अपने दोस्तों को गले से लगाएगा, वह आका उम्मुहु, और अपनी माओ को धक्के देगा, वादना सदीक़ुहु व अक़सा अबाहु, बेटियां भी वालिद को आंखें दिखाएंगी, बेटे अपने वालिदों को घरों से निकालेंगे, बेटियां भी माओ को डांट दिया करेंगी। अबू हुरैरा, जब ऐसा वक्त आ जाए तो तुम समझ लेना क़यामत करीब है। ऐ लोगों, शर्म नहीं आती उन बेटों को जो अपनी माओ को डांटते हैं, जो अपने वालिदों से लड़ाई करते हैं। हाँ हाँ, वो भूल जाते हैं ये घर बनाया हुआ मेरे बाप का है, ये घर बनाया हुआ मेरे वालिद का है, इसमें उसके खून पसीने की कमाई लगी हुई है, अपनी जिंदगी का सब कुछ सरमाया उसमें कुर्बान किया हुआ है। बेटियों किसको शर्म नहीं आती अपनी माओ से लड़ाई करते हुए? हम भूल जाते हैं हम छोटे छोटे थे। हाँ हाँ, ईद का दिन आता था, त्योहार का दिन आता था, हमारी माँ गरीब थी, हमारे बाप गरीब थे, हमारे वालिद गरीब थे। हाँ हाँ, हमारी माँ कहा करती थी, हाँ हाँ आजी मेरे लिए कपड़े मत लाना, हमारे भैया के कपड़े ला दो ताकि इसकी ईद हो जाए। हाँ हाँ, हमारे वालिद अपने जूते नहीं लाते थे, हमारे लिए लेकर के आते थे ताकि मेरी ईद हो जाए। आए लोगों, हम ये दिन क्यों भूल जाते हैं? ये दिन क्यों भूल जाते हैं? अपने बूढ़े वालिदैन को क्यों सताया करते हैं? आए नौजवानों, तुम्हारी नमाजें तुम्हें बख्शवा नहीं पाएंगी, नहीं बख्शवा पाएंगी नमाजें, नहीं बख्शवा पाएंगे तुम्हारे रोजे, नहीं बख्शवा पाएंगे तुमको तुम्हारी इबादतें, अगर रब्बे दुल जलाल के पूरे तौर पर लाडले तुम्हारे माँ बाप पूरे तौर पर नाराज है। उस वक्त तक जन्नत में तुमको फैसला मिल नहीं पाएगा जब तक तुम्हारे नाराज माँ बाप मैदान महशर में तुम माफी का ऐलान नहीं कर दे। करोगे इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत? कहो इंशाअल्लाह करेंगे। बहनों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो, बच्चियों की खिदमत करो। हाँ हाँ, बहनों का हक ना मारा करो।
बहनों से मोहब्बत किया करो। एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया, अब बहुत जल्दी मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर और मोहब्बत से सुन लीजिए। एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया, बहन रोने लगी, कहने लगी हजरत जी अब्बा को इंतकाल किए हुए 4 महीने हो गए, मैं 4 बहनों की इकलौती बहन हूँ, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अब फ़ोन करती हूँ भाई फ़ोन नहीं उठाते, इस वजह से मैं गरीब हूँ, वो अमीर हैं, कहीं बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए आपकी बहन को बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए, मकान में हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ बहना तो भाइयों के प्यार की भूखी है, बहना तो भाइयों की मोहब्बत की भूखी है। आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे बात कर ले। जब उस बहन ने मुझसे ये कहा, मैंने अपने दिल में महसूस ये किया, बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करते हैं। अरे बंगाल के अच्छे लोगों, अरे गयूर नौजवानों, अगर तुम दिन में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं तुमसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, तुमसे पूरे तौर पर ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि तुम हफ्ते में एक बार अपनी बहन की खैरियत जरूर मालूम कर लिया करो। करोगे इंशाअल्लाह? हफ्ते में एक मरतबा कम से कम अपनी बहन को जरूर फोन कर लिया करो। बहना आप ठीक तो हैं? बहना आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? हाँ तुम शादियों के मौके पर और ईद के मौके पर अपनी बीवी को 10,000 का सूट ला करके दो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा कि कम से कम ईद के मौके पर 500 का एक जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो, अपनी बहन को भी गिफ्ट कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलवाएगा, आपकी बहन मोहल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेकर के जाएंगे, आपकी बहन मोहल्ले भर में दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, ये मेरा भाई लाया है, ये मेरे मैके से आया है, मेरे अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल रखता है, देखो ये मेरा भैया लेकर के आया है। हाँ अपने बेटे को हजारों के खिलौने दिलाने वालों, तुम कम से कम 100-200 के गिफ्ट अपने नन्हे मुन्ने भांजों को भी हदिया कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, आपके बेटे हजारों रुपए के गिफ्ट पाकर एक मर्तबा आपको थैंक्स नहीं कहेंगे, लेकिन आपके नन्हे से भांजे, आपके नन्हे मुन्ने भांजे अगर 100-200 के गिफ्ट उन्हें दिला दोगे, वो आपके पीछे पीछे फिरते जाएंगे। देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, ये मेरे नानी के यहाँ से आया है, मेरे नानी नहीं तो क्या हुआ, नाना नहीं तो क्या हुआ, मेरा देखो मामा मेरा कितना ख्याल रखता है। गरीबों का खास ख्याल रखा करो, गरीबों का खास ख्याल रखा करो, यतीमों का ख्याल रखा करो, कमजोरों का ख्याल रखा करो। मेरे नबी ने फरमाया जो शख्स 3 काम करके आए, रिफ्कुन बिज़्ज़ईफ, कमजोरों की मदद करता हो, व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ पूरे तौर पर अच्छा सलूक करता हो, व इहसान इलल ममलूक, और अल्लाह की मखलूक पर एहसान करता हो, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, उसके साथ मोहब्बत से रहता हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जन्नत का हकदार है, वो जन्नत का हकदार है।